जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमन उपाध्याय। आप देख रहे हैं हिस्ट्री वर्ल्ड रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो। इस्लाम के उदय से शुरू करते हैं। 29 अगस्त 1570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, अतः उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 40 वर्षीय विधवा खदीजा बेगम से विवाह किया। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिब्राइल नामक फरिश्ते ने उन्हें ईश्वर का संदेश दिया और उन्होंने खुद को पैगंबर तथा ईश्वर का दूत घोषित किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा बेगम को दिया तथा वही उनकी पहली शिष्या भी थी। उन्होंने मक्का वासियों को एक अल्लाह की इबादत करने का उपदेश दिया, किंतु मक्का वासियों ने इसका विरोध किया और उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जिसके 5 स्तंभ हैं। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा ज़कात, चौथा रोज़ा, 5वां हज। उस समय मदीना में 2 फिरके आपस में लड़ रहे थे, औस और खजराज। उन्होंने मोहम्मद साहब को मदीना आमंत्रित किया और रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमारे झगड़े का निस्तारण कीजिए और न्यायपूर्ण निर्णय दीजिए। मोहम्मद साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किए। इस घटना को इस्लाम में हिजरत नाम से जाना जाता है और यहीं से हिजरी संवत की शुरुआत भी होती है। मदीना में ही मोहम्मद साहब ने इस्लाम के पहले समाज उम्मा की स्थापना की। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का को विजय किया और काबा को मूर्तियों से मुक्त किया और काबा को एक ईश्वरवादी धर्म का केंद्र घोषित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोहम्मद साहब के मक्का विजय से पहले तक काबा में 300 मूर्तियां हुआ करती थी, जिनकी मक्का निवासी पूजा किया करते थे, किंतु विजय के पश्चात वहाँ इस्लाम धर्म का बोलबाला हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और उनको उनकी बीबी आयशा के झोपड़े में दफना दिया गया। मोहम्मद साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, न ही उन्होंने कोई निश्चित नियम बनाए थे, जिसकी वजह से उत्तराधिकार की समस्या खड़ी हो गई। किंतु मदीना की एक सर्वसाधारण सभा में अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी मान लिया गया। मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए अतः अबू बकर पहले खलीफा हुए। वह उमैयद वंश का था, अतः उस वंश के सारे खलीफा उमैयद खलीफा कहलाए। उमैयद वंश में 18 खलीफा हुए, जिसमें से 4 प्रमुख या पवित्र थे। पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली, जिसने मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा को पराजित किया था। अबुल अब्बास ने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान द्वितीय की हत्या करके अब्बासी वंश की नींव डाली। अब्बासी वंश के अंतर्गत 37 खलीफा हुए, जिसमें से पहला अबुल अब्बास था तथा आखिरी अल मुतस्सिम था, जिसकी हत्या मंगोल बादशाह हलाकू ने 1258 ईस्वी में कर दी थी। इस प्रकार अब्बासी खिलाफत समाप्त हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक खलीफा के पद पर अब्बासी खलीफा ही रहे। इसके पश्चात मिस्र के ममलूक सुल्तानों के पास खिलाफत चली गई, जो कि 1517 ईस्वी तक चली। इसके पश्चात ऑटोमन साम्राज्य ने खलीफा का पद धारण कर लिया। इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही आएंगे दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।